ओके, तो कल हम लोग ने जो स्टार्ट किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का कोई मैं एक एम आई ऑडिबल और नॉट? बीच में बीच आवाज में चली कट गई। अभी आ रही है सुन आपकी। प्रोटीन्स में भी स्ट्रक्चरल, जैसे कि हम लोग का हेयर प्रोटीन जो होता है, हमारे हेयर कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के, ठीक है। तो केराटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारी बॉडी के एक पार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा है केराटिन। फिर देखो प्रोटीन में भी स्ट्रक्चरल कॉमा रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब जो बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करें कि कब किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, कब बढ़ा देना है, राइट। तो एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, हमारी बॉडी में प्रोसेसेस को कंट्रोल करें, यानी कि प्रोसेसेस को रेगुलेट करें। क्या होते हैं? हॉर्मोन्स, राइट। तो हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कुछ हॉर्मोन्स हो सकता है लिपिड्स हो नेचर में, कुछ हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर लिपिड्स हो, लेकिन कुछ हॉर्मोन्स प्रोटीन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन। आपको पता है इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन, राइट, विच एक्ट्स एज हार्मोन। तो इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, राइट। तो प्रोटीन का एक मैंने आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जांपल बताया केराटिन। रेगुलेटरी प्रोटीन का यानी कि हार्मोनल प्रोटीन का एग्जांपल बता दिया इंसुलिन। फिर देखो थर्ड दे रखा है आपको, प्रोटीन्स में भी स्ट्रक्चरल कॉमा रेगुलेटरी कॉमा कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब है, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं, राइट, दे हेल्प अस टू मूव, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बेसिकली मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो रिलैक्सेशन होता है उसकी वजह से वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स और आवर होल बॉडी, राइट। एंड all these processes of muscle contraction and relaxation, it is possible because of प्रोटीन्स। जो प्रोटीन होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, उनकी वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, वही मसल का पार्ट होते हैं। आपको पता होगा जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि मसल्स डेवलप हो जाएं। तो कौन से प्रोटीन्स होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन। कौन से प्रोटीन है? मसल प्रोटीन या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। तो these are the example of contractile proteins, right? उसके बाद वेट, हाँ, फोर्थ है और प्रोटेक्टिव। आपको पता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स एंटर करते हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। बॉडीज, आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना है ना? तो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एंटीबॉडीज केमिकली क्या होती है? दे आर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स प्रोटेक्टिव रोल भी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का रोल भी प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे मे सर्व इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कौन से होते हैं? आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है कि नहीं? यस, ये सुना है, ये सुना है। यस मैम। हीमोग्लोबिन, यस मैम। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, हमारे आरबीसी के अंदर होता है। उसका फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन
हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर देखो नेक्स्ट है स्टोरेज। कुछ प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन, आपने सुना होगा एग के अंदर एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन is an example of storage protein, right? Also जो मिल्क होता है ना, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स, ठीक है। और मेम्ब्रेन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। जो जितने भी सेल्स हैं ना, जितने भी सेल्स हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन्स होती है ना वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। वेट फॉर अ व्हाइल, आई गेस आई गॉट अ कॉल, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी। यस मैम, स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चों? ऑडिबल? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Audible. यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब यस जो ये मैम ऑडिबल है प्रोटीन्स आप तो। होते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन हमने बात कर ली। हम बात कर रहे हैं अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। तो जितने भी लिविंग सिस्टम है सेल्स के बने होते हैं। सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, और एक प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स। और दे में बी टॉक्सिन्स, और दे में बी टॉक्सिन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जो स्नेक वीनम होता है इट इज अ हाईली प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्या होता है वो? एक तरह का प्रोटीन होता है, हाईली प्योर, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, राइट। सिमिलरली आपने सुना होगा बहुत लोगों को गंदा खाना खाने से, पुराना खाना खाने से क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली जब कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी होती हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, राइट। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग अ फूड जिसके अंदर वो वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वो आपकी बॉडी में फूड के साथ एंटर करेंगे और वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया। वो टॉक्सिन्स की वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फीवर, सेप्टिक शॉक। जो ये टॉक्सिन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया रिलीज हैं, जिनकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है, वो टॉक्सिन्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं ना टॉक्सिन्स, उनका केमिकल नेचर भी क्या होता है? वो प्रोटीन्स ही होते हैं, राइट। तो मतलब प्रोटीन्स टॉक्सिन्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। और लास्ट है और एंजाइम्स। बहुत सारे प्रोटीन्स बायोकैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं। हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनको कैटलाइज करने के लिए, उनके रेट को स्पीडन अप करने के लिए कुछ बायोकैटलिस्ट हमारी बॉडी में होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो कुछ प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज प्रोटीन, हमारे सलाइवा में होता है ना अमाइलेज प्रोटीन, अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, राइट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम दैट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। टॉक्सिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। सिमिलरली जो फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया होते हैं दे रिलीज टॉक्सिन विच इज अ प्रोटीन। मेम्ब्रेन्स का पार्ट होते हैं प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन का एग्जाम्पल बता दिया एल्ब्यूमिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करें, जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन हमने बात करी, एंटीबॉडीज होती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करें, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। फिर हमने रेगुलेटरी प्रोटीन देखा। रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब जो बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, जिन्हें हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसका केमिकल नेचर प्रोटीन होता है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी के किसी पार्ट का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि केराटिन प्रोटीन, ठीक है। केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर स्ट्रैंड्स फॉर्म करता है। जो काउस वगैरह में हॉर्न्स होते हैं ना वो भी केराटिन के ही बने होते हैं, राइट? इतनी बात क्लियर हुई कि प्रोटीन्स प्ले अ वैरायटी ऑफ रोल, डाइवर्स रोल्स इन आवर बॉडी। बात समझ आई? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब प्रोटीन्स तो हमने पढ़ लिया कि डाइवर्स रोल होते हैं। प्रोटीन्स का अब हम केमिकल नेचर अगर देखें, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स, प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर्स होते हैं? अमीनो एसिड्स के। यानी कि अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होके चेन बना के क्या बना देंगे, बड़े सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होके क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स, राइट? तो अमीनो एसिड आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन पॉलीमर है किसके? अमीनो एसिड्स के। एक और बात, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन फॉर्म होते हैं। 20 टाइप्स के हैं अमीनो एसिड जिनसे प्रोटीन फॉर्म होते हैं। ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, हो सकता है कि कोई प्रोटीन 100 अमीनो एसिड लॉन्ग हो सकता है कोई प्रोटीन 1000 अमीनो एसिड लॉन्ग हो सकता है कोई प्रोटीन 2000 अमीनो एसिड लॉन्ग हो, लेकिन वो बने इन्हीं 20 अमीनो एसिड के होंगे which are arranged in different sequence। यही 20 अमीनो एसिड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, अलग अलग सीक्वेंस से डिफरेंट प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनता है, राइट? हर प्रोटीन की लेंथ भी अलग होती है कि उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं, और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वो भी हर प्रोटीन में डिफर करता है, राइट? तो अब हम बात करेंगे कि इतना हमें पता लग गया कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट? हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दिस इज द बेसिक general structure of any amino acid, right? You can see there is a carbon in the center। क्योंकि ये कार्बन जो सेंटर वाला है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से अटैच्ड है, राइट? इसे क्या बोलेंगे सेंटर वाले कार्बन को? अल्फा कार्बन। जो सेंटर वाला कार्बन है जिसने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं अभी, टेट्रावेलेंट, जो इसके 4 बॉन्ड्स आपको स्टिक से शो किए हुए हैं वाला कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, राइट? इसके एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, बच्चों वेट फॉर अ व्हाइल, आई गॉट अ कॉल, फिर वो डिस्कनेक्ट हो
मैम का वॉइस भी नहीं आ रहा। सॉरी बच्चों, फिर एक कॉल आ गया था और डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ओके अगेन। मैम, ओके। ठीक है, तो हम अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देख रहे थे। इज द स्क्रीन विजिबल? यस? नो मैम, No, ma'am. Not at all. नॉट एट ऑल? वेट, हो सकता है अभी विजिबल हो यस जाए। मैम, हो गई विजिबल। यस विजिबल, ओके Ma'am, Yes, visible. yes. मैम Perfectly. विजिबल मैम। ओके ओके। तो ये किसी भी Perfectly. अमीनो एसिड का, मैं कह रही हूँ ना 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर। Ma'am, voice not audible. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। थम जा भाई। Not audible, ma'am. साथ वाला कार्बन है, इसलिए इस सेंट्रल कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसके एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या है? एक अमीनो ग्रुप। यानी कि कार्बन की जो एक वैलेंसी है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो उनमें एक ग्रुप हमेशा कौन सा अटैच्ड होगा? अमीनो ग्रुप। और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऊपर की तरफ एक ग्रुप है हाइड्रोजन और नीचे है आर ग्रुप। देखो केमिस्ट्री में आप एल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन यहाँ जब मैंने अमीनो कल कराया एसिड्स था को, आपने। ये कराया था मैंने, वही तो पूछ रही थी मैं आप लोग से कि मैंने करा दिया था कि नहीं। ये सब हो गया था मैम। हो गया था? फिर बताओ ना मुझे। न्यूक्लिक एसिड हो गया था? No, ma'am. ये नहीं हुआ मैम, न्यूक्लिक एसिड नहीं हुआ। न्यूक्लिक एसिड वो हो गया था ना, अमीनो एसिड No. वाला पूरा। ठीक यस है, मैम, अमीनो एसिड हो गया था। ठीक। पूछा है तभी तुम लोग से, तुमने कहा नहीं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कराया था, तो अब मैं न्यूक्लिक एसिड मैम करा रही एक्चुअली हूँ मैंने तुम्हें। लेट ज्वाइन करा था तो मेरे को पता नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक मैम है। जो आपने कराया था तो फिर दोबारा से रिपीट कराया था ना आपने कल, हाँ हाँ हाँ, तो आपने ऊपर ही पॉलीसेकेराइड पे ही खत्म हो गई थी उस टाइम ओके क्लास। ओके। तो अब अमीनो एसिड मेरे को बताओ, दोबारा बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दो मैम। बता दो मैम मैम। बता दो दीजिए मैम। मैम। बता दो मतलब मैम। जैसे कहोगे मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, यस मैम, शुरू ठीक से। है। हाँ, तो जो ये अमीनो एसिड होता है ना, इसमें सेंट्रल कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, एक साइड अमीनो ग्रुप विच इज अ बेसिक ग्रुप, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच इज एन एसिडिक ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे आर ग्रुप। आर ग्रुप जो होता है, देखो आर आप एल्काइल ग्रुप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ जब अमीनो एसिड है ना, आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल ग्रुप को। आर ग्रुप इज द वेरिएबल ग्रुप। किसी भी अमीनो एसिड में 3 ग्रुप्स तो कांस्टेंट हैं, एक अमीनो ग्रुप, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ऊपर ये हाइड्रोजन। जो ये चौथा ग्रुप है आर ग्रुप, ये हर अमीनो एसिड में अलग अलग होता है, और इसी के अलग होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब ये आर ग्रुप होता क्या है? आर ग्रुप हो सकता है सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम हो, आर ग्रुप हो सकता है मिथाइल ग्रुप हो, आर ग्रुप हो सकता है कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है आर ग्रुप कोई एरोमेटिक रिंग हो। यानी कि आर ग्रुप वेरीज अ लॉट। किसी अमीनो एसिड में इट इज एज सिंपल एज हाइड्रोजन, किसी अमीनो एसिड में इट इज एज कॉम्प्लेक्स एज एन एरोमेटिक रिंग, राइट? और इसी आर ग्रुप के वेरिएशन की वजह से द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक एट हियर, एलानिन का स्ट्रक्चर देखो। एलानिन के स्ट्रक्चर में यू कैन सी अल्फा कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे अमीनो ग्रुप, राइट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर हाइड्रोजन, और आर ग्रुप यहाँ पे क्या है? मिथाइल। वेलिन में देखो राइट हैंड साइड पे बाकी तीनों ग्रुप्स कांस्टेंट हैं, और जो नीचे वाला ग्रुप है दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट? तो हर अमीनो एसिड में ये जो ग्रुप होता है आर ग्रुप, ये अलग अलग होता है। सबसे सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। वो अमीनो एसिड क्या होता है? ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसमें जो ये आर ग्रुप होता है ये एच होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो
एसिड। ठीक है, क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? डीएनए की फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो हमारी बॉडी के ट्रेट्स को कंट्रोल करे, ऐसा मटेरियल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि सेल किस तरह का होगा, ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स कैसे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। और वो हेरिडिटरी भी होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता है और सारी इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि जो प्रोजेनी होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। तो ये कौन लेके जाता है? डीएनए। DNA is the genetic material. It is the hereditary material. Deoxyribonucleic acid. Right? RNA की बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA genetic material नहीं होता, except in some virus. सिर्फ कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगस हो, वायरस को हम बॉर्डर लाइन मानते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस का स्ट्रक्चर भी सेल्स का नहीं बना होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्स का बना होता है, या तो सिंगल सेल का या मल्टीपल सेल्स का। लेकिन वायरस जो होते हैं वो सेल्स के नहीं बने होते, उनको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कुछ माने जाते हैं, बॉर्डर लाइन माने जाते हैं वायरस। अगर वो अपने होस्ट के अंदर आ जाए, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाए, तो वो लिविंग हो जाते हैं। अगर किसी नॉन लिविंग सरफेस पे पड़े हुए हैं वो, ठीक है, जैसे कि आयरन पे या वुडन सरफेस पे, देन दे आर नॉन लिविंग। क्यों नॉन लिविंग? क्योंकि उनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, कोई एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होता, कोई और एक्टिविटी नहीं होती। दे आर स्टैटिक, दे आर नॉट डायनेमिक मॉलिक्यूल्स, डायनेमिक सिस्टम्स, जब तक कि वो किसी लिविंग सेल में एंटर ना कर जाए। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस है कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर तो डीएनए हमेशा होगा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर हम बात करें वायरसेस की, जिनको हम प्रॉपर लिविंग कंसिडर भी नहीं करते, जिनको हम बॉर्डर लाइन मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, उनमें कुछ वायरस में, सब में नहीं, कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए हो सकता है। कुछ वायरस हैं जिनमें डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले भी वायरस एग्जिस्ट करते हैं। राइट? तो अब हम बात करेंगे आरएनए का फंक्शन क्या होता है। देखो, वायरस में तो किसी किसी वायरस में तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करता है, लेकिन लिविंग सिस्टम्स में आरएनए का क्या फंक्शन होता है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। हमारे सेल्स के अंदर 3 तरह के आरएनए होते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं मेजर फॉर्म्स की बात करूंगी तो 3 तरह के आरएनए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तीनों का ही रोल अलग-अलग है, लेकिन है किसमें? प्रोटीन की सिंथेसिस में। तीनों अलग-अलग रोल प्ले करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। क्या रोल प्ले करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब हम ये आरएनए को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अभी के लिए हम इतना याद कर सकते हैं कि डीएनए का मेन फंक्शन
इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट्स एज हेरिडिटरी मटेरियल, और आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्लेज रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. इज इट क्लियर और नॉट? जी, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए बने किस चीज के होते हैं, केमिकली कैसे होते हैं. जैसे प्रोटीन्स हमने बात करी, प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, बड़े सारे अमीनो एसिड ज्वाइन करके कॉन्डेंस करके प्रोटीन्स बना देते हैं. सिमिलरली जो डीएनए और आरएनए होते हैं यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये भी पॉलीमर्स होते हैं और इनके मोनोमेरिक यूनिट क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. तो हम कह सकते हैं ना, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. दे आर द पॉलीमर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. है तो एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड ना. तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, राइट. अब बात करते हैं, इतना हमें पता लग गया न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. अब हैव अ लुक, हर न्यूक्लियोटाइड, भाई हमें पता लग गया न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज न्यूक्लियोटाइड. अब एक न्यूक्लियोटाइड फर्दर 3 कंपोनेंट्स का बना होता है. मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी. Ma'am, voice is not clear. यूनिट है वो है यहाँ, ये देखो, शुगर, अब पेंटोज शुगर. हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से पहला मैं तुम्हें मेंशन कर रही हूँ, क्या? शुगर. कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर. आरएनए के अंदर वो होती है राइबोज शुगर, और डीएनए के अंदर वो पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर. दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है. ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, पेंटोज शुगर है. पेंटोज मतलब 5 मेंबर वाली, राइट. इसमें इस डीऑक्सी राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे आपको नंबरिंग करी हुई है यहाँ पे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, राइट. सेकंड वाली पोजीशन है, उस पे हाइड्रोजन है ना, राइट. हाइड्रोजन है ग्रुप जो लगा हुआ है नीचे की तरफ. राइबोज शुगर में ये ग्रुप हाइड्रोजन ना होके क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप. ठीक है, यानी कि जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उसमें राइबोज शुगर के कंपैरिजन में एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? डीऑक्सी. एक ऑक्सीजन कम राइबोज से, तो क्या बोलेंगे इसे? 2 प्राइम स्लैश डीऑक्सी राइबोज. इसका एग्जैक्ट नेम क्या होगा? 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज, राइट. फिर देखो, Ma'am, voice is not clear. वॉइस सुनाई भी दे रही है जो क्लियर है नहीं. सही बात, मैं भी यही कहने वाला था.
मैम लीव कर गए।